मार्केट अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है और इनफैक्ट आप देखें तो निफ्टी सॉन्गो की बढ़ोतरी के साथ 25,102 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है। इंटैक्ट ही मतलब रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अब क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या रुख अपनाना चाहिए? ही लॉन्ग कैरी करें इसमें विदाउट अ डाउट। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में लॉन्ग कैरी करें। एनबीएफसीज में लॉन्ग कैरी करें, ऑटो में लॉन्ग कैरी करें, रियल एस्टेट में लॉन्ग कैरी करें। ये जो मैक्रो की तेज़ी की मैं बात करता हूँ ये नॉर्मली 3 दिन तक चलती है, तो आई थिंक कल शायद एक आपको मौका मिले इंट्राडे में शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक करने को। और जैसा मैं कह रहा हूँ अब इस मार्केट से ना आपको स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा। जिस दिन आप प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद होना शुरू करें, जैसे अब आज का लो 25,077 है, अब अगर कल की ट्रेड में फॉर एग्जांपल आप इसके नीचे बंद होना शुरू करेंगे, थोड़ा सा और अगर आप चाहें तो स्पेस दे दें, या फिर एक अप्रोच ये हो सकती है कि 24,800 24,900 जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको अब आप एक स्टॉप लॉस बना लें और इस लॉन्ग ट्रेड में बने रहें। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, अब हम 58,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 58,000 ऑब्वियसली एक दिन में नहीं आ जाएगा, 3-4 दिन लगेंगे, हो सकता है एक आध हफ्ता भी लग जाए, लेकिन मूव वहाँ तक का शुरू हुआ है, तो बिल्कुल अब आपको इसमें बने रहना है। और हाँ, स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया, बैड लक का। चलिए अब डीलिंग रूम चेक कर लेते हैं, उसके बाद बीटीसी ट्रेड लेंगे। यानी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, एसबीआई कार्ड, और ये काउंटर है जहां काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो जिस हिसाब से एनबीएफसी स्टॉक्स में एसबीआई कार्ड में मोमेंटम है, यहाँ बीटीएसटी को एडवाइस दे रहे हैं 1030 तक के टारगेट्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट 8% आज बढ़ा है और यहाँ फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स फार्मा स्टॉक्स में से एक काउंटर है जहाँ काफ़ी सारी एचएनआई एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं, उनको लगता है 550 से लेकर 555 के जून फ्यूचर्स के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, एसबीआई और ग्रैन्यूल्स यहाँ पे खरीदारी की राय डीलिंग रूम की तरफ से आती हुई। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। अब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। गाबा सर आपसे शुरुआत। गुड इवनिंग, क्या पिक कर रहे हैं? गुड इवनिंग टू यू। स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्सा, ट्रेड कर रहा है 6629 पर और मुझे लगता है यहाँ पर एक अप मिलना चाहिए। स्टॉक होगा करीब 6600 का, नियर टर्म टारगेट 6700 के। टाटा एलेक्सा। टाटा एलेक्सी ही हो गई गाबा सर की पिक। इसको मानस ने भी लिया था क्लोजिंग शो की शुरुआत में। अब बीटीएसटी के तौर पर गाबा सर ले जाना चाहते हैं। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी मेरा रहेगा लॉन्ग एचएफसीएल में। एचएफसीएल 92 पे ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स। इसको हमने इसी लेवल पे प्रभुदा सीलाधर में भी रेकमेंड किया है पर लॉन्ग। यहाँ पे टारगेट्स ऑफ 95 से 98 एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस 90 का। ओके, एचएफसीएल बीटीएसटी ये शिल्पा जी की पिक हो गई। राजेश सातपते जी, आप बताइए क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी देखिए, मेरी नजर है पावर ग्रिड के स्टॉक पे। डेली चार्ट बढ़िया है, क्लीन ब्रेकआउट है, क्लस्टर के ऊपर आके बैठा है, क्लोज 300 के ऊपर है। ये एक और एक अच्छी बात है, 302 का क्लोज है। सो पावर ग्रिड लेके जाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 298 का और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 312 से लेके 315 का। ओके, मानस जी आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? और तो देखिए एबीबी में खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि एबीबी अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहा है और हायर टॉप्स हायर बॉटम्स की ट्रेंड तो पहले से ही बना हुआ है। तो एबीबी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 6208 के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस 6164 का लगाना है और 6300 के टारगेट सेट करना। ओके, एबीबी। अब मानस जी के पिक। अमित जी आप बताइए मंगलवार के लिए आपने क्या चुना है? जी श्रेया जी, मैं इंडिगो के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आ रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई को क्रॉस कर रहा है। 5689 का प्राइस है, इसे बाय करें। 5600 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5800 के। इंटरग्लोब एविएशन हो गई अमित जी की पिक। पालवे जी आप क्या कैरी कर रहे हैं? तो अनुज जी, एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में अगर हम देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला, करीब 6.5% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखे। स्टॉक में